ये पाप है इस सुयश के सहारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। गढ़िका अजामिल वो पल भर मिटाए, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। ये माना अधम है अपावन कुटिल है, ये माना अधम है अपावन कुटिल है, ये माना अधम है अपावन कुटिल है, कि ये पाप है इस सुयश के सहारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो। घड़िका अजामिल को पल भर में तारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अगर नाथ अगर नाथ देखोगे। देखो पढ़ो सदगुरु ये वचन बाण मारिया नहीं अब तू इको बंद कर दो, इको कम कर दो। सदगुरु ये वचन बाण मारिया जी रे, लाग्या चेर दिया निमाय मारवाला, सदगुरु ये वचन बाण मारिया जी रे,
पाया चे प्याला प्रेम नाजी रे, पाया चे प्याला प्रेम नाजी रे। કેમ સંભળાતું જ નથી? આવ્યા મીના ઓડકાર મારા વાલા, સદગુરુએ વચન બાણ મારિયા જી રે। અખંડ સમાધિ લાગી દેહ માજી રે, લાગી છે મને નીલે રે મારા વાલા, સદગુરુએ વચન બાણ મારિયા જી રે। એવા અંતરના નેત્રો મારા ખોલિયા જી રે, એ થયો છે સ્વયં પ્રકાશ મારા વાલા, સદગુરુએ વચન બાણ મારિયા જી રે। હંસલાયા વે મોતીડા ચણવા જી રે, એવા બગલા ઉડી ઉડી જાય મારા વાલા, સદગુરુએ વચન બાણ મારિયા જી રે। દેવી કબીર સાહેબની વિનતી જી રે, હે જન્મ મરણ મટી જાય મારા વાલા, સદગુરુએ વચન બાણ મારિયા જી રે। એ લાગ્યા છે હૃદયાની માય મારા વાલા, સદગુરુએ વચન બાણ મારિયા જી રે। હરિઓમ। हरिओम 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 हरिओम। बस साउंड और देना। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। ओ श्री परमात्मने नमः।
ओ श्री गुरुवे नमः। ओ श्री गणेशाय नमः। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। प्रार्थना करने का मतलब है हृदय विनम्र बनाना। जैसे कठिन भूमि के सिर पर हल को पड़े चलाना। किसान खेत में जब बीज बोते हैं तो पहले खेत को मुलायम करते हैं। अभी हम लोग गाड़ी से कहीं यात्रा में थे तो देखा कि एक पूरे खेत को पानी से लोग भर रहे थे। तो मैंने पूछा कि ये किस कारण से खेत में इतना पानी डाल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि धान लगाने के बाद गेहूं बोया जाता है उस स्थान पर, लेकिन धान निकल गया अर्थात चावल की खेती हो गई और उसके बीच में विलंब ज्यादा हो गया गेहूं बोने में। अब विलंब हो गया तो जो खेत की नमी थी वो दूर हो गई, पानी सब सूख गया तो खेत कठोर हो गया। अब उसमें सीधे बीज नहीं बो सकते, अब पुनः उसमें पानी डाल करके उसको मुलायम किया जा रहा है, इसलिए खेत को पानी से भरा जा रहा था। तो जैसे खेत को अगर कठोर है तो उसमें बीज नहीं बो सकते, पहले उसको मुलायम करना पड़ता है, वैसे हमारा हृदय भी जो है वो कठोर हो गया है। वह भी बंजर भूमि के समान, कठोर भूमि के समान हो गया। इतना कठोर हो गया है हमारा हृदय कि हमारे हृदय में माता पिता के लिए भी स्थान नहीं है, भाई बहन के लिए भी स्थान नहीं है। इसीलिए जहां संयुक्त परिवार की परंपरा थी, आज परिवार बिखर रहे हैं, पति पत्नी में तलाक हो रहा है, भाई भाई में संपत्ति के लिए बंटवारा हो रहा है, क्योंकि हमारे हृदय में अब इनके लिए स्थान नहीं है। वसुदेव कुटुंबकम, जहां भगवान का संपूर्ण विश्व ही भगवान का कुटुंब है, इतनी व्यापक भावना एक संत के हृदय में संपूर्ण विश्व का वास है, भगवान का वास है, इसलिए उनके पास सबके लिए स्थान है। चोर डकैत के लिए भी उनके पास में स्थान है, किसी भी वर्ण जाति के लिए उनके पास में स्थान है, लेकिन हमारे हृदय में अपने परिवार के लिए स्थान नहीं है। तो हम सोच सकते हैं कि हमारा हृदय कितना कठोर हो गया है। तो फिर भगवान के नाम में मन कैसे लगेगा, भगवान के ध्यान में मन कैसे लगेगा। हम जप करने बैठेंगे तो जप ठहरेगा ही नहीं, क्योंकि हृदय तो मुलायम है नहीं, हृदय तो कठोर है। एक बार एक डकैत को बड़ी अशांति हो गई,
उसने 100 कत्ल किए, चोरी डकैती लूटपाट हत्या करते करते उसे घोर अशांति हो गई। उसके मन में आया कि मैंने इतना पाप किया, अब इसका दंड तो मुझे मिलेगा, मरने के बाद पता नहीं कौन से नरक में जाना पड़ेगा। तो चलो नरक में जब जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन मेरे तो इस लोक में भी मुझे शांति नहीं है, जबकि धन संपत्ति की कोई कमी नहीं, क्योंकि डकैती करते करते इतना धन इकट्ठा कर लिया कि जीवन भर बैठ करके खाएगा तो भी खत्म नहीं होगा, लेकिन शांति नहीं है। और धन से शांति नहीं खरीदी जा सकती। तो उसके मन में आया कि चलो फिर संतों की शरण में ही चलते हैं, उन्हीं से उपाय पूछते हैं कि मेरा यह जन्म भी सुधर जाए, इस जन्म में भी मुझे शांति मिले और मरने के उपरांत मुझे नरक की यातनाओं को न भोगना पड़े, उसका कोई प्रायश्चित हो जाए। तो नगर के किनारे ही जंगल में एक संत रहते थे, कुटिया बना करके। वे उन्हीं के पास में जाकर के चरणों में गिरा, प्रार्थना किया कि मेरी शरणागति स्वीकार करे, मुझे अपना शिष्य बना ले, मैं बहुत बड़ा डकैत हूँ, मैंने बहुत लूटपाट चोरी डकैती सब कुछ किया, 100 कत्ल कर दिए हैं, घोर अशांति हो गई है, आप मेरी रक्षा करें, मुझे शांति प्रदान करें, मेरा उद्धार करें। संत ने कहा कि ठीक है, तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा, तुम्हें गुरु मंत्र भी दूंगा, लेकिन पहले मेरी एक शर्त है। मेरी शर्त को पूरी कर दोगे तो तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा। कहा कि क्या शर्त है? तो एक सूखे बांस की लाठी संत ने उन्हें दी, कहा कि लो, ये सूखे बांस की लाठी है, इसे लेकर के जाओ, तीर्थों में भ्रमण करो, तीर्थों में जाओगे तो मंदिरों के दर्शन करना, आश्रम में जाकर के संतों की सेवा करना, उनका सत्संग सुनना, वहां जो नदियां हैं और नदियों में स्नान करना, इस लाठी को भी स्नान कराना। ऐसे करते करते कुछ समय के पश्चात जब ये लाठी हरी हो जाए तब मेरे पास चले आना, तुम्हें मैं अपना शिष्य बना लूंगा। उस भक्त के मन में यह विचार नहीं आया कि सूखे बांस की लाठी भी कभी हरी हो सकती है क्या, लेकिन उसे अपने सदगुरु पर, संत पर विश्वास था कि उनकी वाणी है तो अवश्य हरी हो जाएगी। अतः उनको प्रणाम किया और वहां से वो चल दिया। तीर्थों में भ्रमण करता है और पैदल ही चलना है, पैदल ही वह चलता है, भिक्षाटन करता है, उसी से उसका पेट भरता है। तीर्थों में जाकर के मंदिरों के दर्शन करना, संतों के आश्रमों में जाना, वहां सेवा करना, सत्संग सुनना, नदियों में स्नान करना, लाठी को भी स्नान कराना, ऐसे करते करते उसको 1 साल हो गया। 1 साल तक वो पैदल ही चलता है तीर्थों में, लेकिन लाठी उसकी हरी नहीं होती। अब उसके मन में शंका आने लगी, ये लाठी भी कभी हरी हो सकती है क्या? लगता है कि गुरुजी को मुझे गुरु मंत्र नहीं देना चाहते थे, मुझ जैसे पापी को कौन स्वीकार करेगा, इसलिए उन्होंने, लगता है कि ये मुझे हटाने के लिए उपाय लगाया है कि ना तो ये लाठी हरी होगी और न यह लौट करके आएगा, उधर ही रह जाएगा। तो लगता है कि गुरुजी ने मुझे हटाने के लिए उपाय लगाया है, लेकिन अब कुछ भी हो जाए लाठी तो मुझसे हरी होने वाली नहीं है। अतः मैं चलता हूं उन्हीं के पास और कह दूंगा कि आप मुझ पर कृपा करें, मुझसे लाठी हरी नहीं होगी। वो चल देता है, पैदल चलते चलते उस नगर में पहुंचता है जिस नगर के पास जंगल में संत की कुटिया थी। अब रात हो गई, इसलिए उसने सोचा कि आज रात यहीं बिता लेते हैं, कल चलेंगे।
तो नगर में न जा करके एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे ही वह सो गया। आधी रात को कुछ लोगों के आने की आहट सुनाई दी तो उसकी नींद टूट गई। पूर्णिमा की रात्रि थी, चंद्रमा का प्रकाश से चारों ओर प्रकाश फैला हुआ था। संयोग से 4 आतंकवादी अर्थात 4 डकैत हाथों में हथियार लेकर उसी वृक्ष की तरफ ही आ रहे थे। तो चूंकि ये भी डकैत था तो देख करके पहचान लिया, हाव भाव से भी, हथियार से भी कि ये तो डकैत लग रहे हैं। तो अपनी लाठी लेकर के वो पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि उसने देखा कि ये तो इसी तरफ आ रहे हैं। तो पेड़ पर चढ़ करके और वहां छुप गया। वो चारों डकैत भी उसी पेड़ के नीचे आ गए। आपस में विचार करने लगे कि हमें इस नगर को नष्ट करना है। इस नगर से निकलने के जितने भी दरवाजे हैं उन दरवाजों पर हथियार लेकर खड़े हो जाए, नगर में आग लगा दे। आग से बचने के लिए जो भी बाहर निकलेगा तो हम चारों ओर से उसे घेरे रहेंगे, गोली से मार देंगे। इस प्रकार से नगर को नष्ट कर देंगे। तो कौन कहां पर खड़ा होगा, कौन आग लगाएगा, ये विचार विमर्श कर रहे थे। वो ऊपर बैठा बैठा सब सुन रहा था। उसके मन में आया कि अरे ये तो पूरे नगर को ही नष्ट करने जा रहे हैं। इस नगर में बच्चे, बूढ़े, माताएं, गाय, भैंस और भी अन्य पशु पक्षी सभी हैं, वे तो सारे जल के नष्ट हो जाएंगे। तो क्या किया जाए? अगर उस नगर की रक्षा करनी है तो इन चारों को मारना पड़ेगा। तो सोचता है कि यदि कोई व्यक्ति एक व्यक्ति की हत्या करता है तो भी उसको फांसी की सजा मिलती, और अगर 100 लोगों को मारेगा तो भी फांसी की सजा मिलनी है। ऐसा तो है नहीं कि 100 बार फांसी पे लटकाएंगे उसको, फांसी पे तो एक ही बार लटकना है। तो मन में सोचता है कि 100 तो हत्या कर चुका हूं तो उसका जो पाप मिलेगा 4 और कर देता हूं तो भी मुझे वही पाप मिलेगा, अर्थात फिर भी वही सजा मिलेगी। कम से कम नगर के हजारों लोगों की रक्षा तो हो जाएगी। ऐसा सोचकर वो पेड़ पर ही अपनी लाठी को लेकर के और पहले गर्जना करता है। जैसे शेर शिकार करने के पहले गर्जना करता है वैसे ही वह भी गर्जना करता है। उस गर्जना को सुनकर के जो नीचे 4 डकैत खड़े थे वो थर-थर कांपने लगे। इसलिए कि हम लोगों को भी लगता है कि बरगद के पेड़ में, पीपल के पेड़ में भूत रहता है ना। कोई भी रात को पेड़ के नीचे नहीं जाएगा। दिन में तो जाते हैं, पीपल को जल चढ़ाते हैं, बरगद को जल चढ़ाते हैं, परिक्रमा करते हैं, हाथ जोड़ करके पूजा करते हैं, पर रात को कोई नहीं जाएगा। हमको लगता है कि दिन में तो देवता रहता है और रात को भूत रहता है। तो हमारी ऐसी अवधारणा हो गई है। तो ठीक वैसे ही वो जो 4 डकैत थे उनको भी यही लगा कि लगता है कि कोई प्रेत प्रकट हो गया, भूत प्रकट हो गया। इसलिए वो चारों थर-थर कांपने लगे, उनके हाथों से हथियार भी गिर गए। अब जो ऊपर वाला डकैत था जो गर्जना कर रहा था वो लाठी लेकर के ऊपर से कूद गया और उसने लाठी से ही पीट पीट कर चारों को मार दिया। हथियार की जरूरत ही नहीं पड़ी उसे। और जैसे ही वो चारों मरे वैसे ही वो उसकी लाठी भी हरी हो गई। तो उसको आश्चर्य होता है कि इतने दिनों से तीर्थ में घूम रहा हूं, तब से तो लाठी हरी हुई नहीं। ये 4 लोगों को मार दिया तो लाठी हरी हो गई। अगर ऐसा था तो गुरुजी ने पहले ही क्यों नहीं बता दिया कि 100 मार के आया है और 4 को मार के आ जाए तेरी लाठी हरी हो जाएगी। इतना परिश्रम नहीं करना पड़ता मुझे। चलो अब कल गुरुजी से जाके पूछूंगा। अगले दिन सुबह में लाठी लेकर के गया, गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया, लाठी रख दी। बोले आपकी कृपा से लाठी तो हरी हो गई, पर एक बात समझ में नहीं आई। 1 साल से तीर्थ में घूम रहा था, सर्दी गर्मी वर्षा को सहन कर रहा था, भूख प्यास को सहन कर रहा था, तीर्थों में दर्शन किए, नदियों में स्नान किया,
संतों की सेवा की, सत्संग सुना, तब तो लाठी हरी हुई नहीं, और जहां 4 लोगों को मार दिया लाठी हरी हो गई। तो आपने पहले क्यों नहीं बता दिया कि जाओ 4 लोगों को और मार के आ जाओ, तो मुझे इतना परिश्रम नहीं करना पड़ता। संत ने कहा कि लोगों को मारते, काटते, लूटते तुम्हारा हृदय बंजर भूमि के समान हो गया था, वज्र के समान कठोर हो गया। आप लोगों ने रत्नाकर का नाम सुना होगा, जो आगे चल करके वाल्मीकि मुनि हो गए, ब्रह्मर्षि वाल्मीकि मुनि, जिनको भगवान वाल्मीकि कहा जाता है, जिनके लिए कहा जाता है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उनसे राम नाम भी नहीं निकलता था। इतना लूटपाट किया, इतनी हत्याएं की, लोगों को मारा, इतना पीड़ित किया, तो राम नाम का मतलब भगवान का भजन नहीं होता था। नहीं तो राम नाम तो कौन नहीं ले सकता। लेकिन उनके मन में इतनी अशांति थी, लोगों को मारने के कारण से इतनी हिंसा थी कि भगवान के भजन में मन नहीं लगता था। ठीक वैसे ही संत ने कहा कि लोगों को मारते काटते तुम्हारे हृदय में इतनी हिंसा हो गई थी, इतनी हिंसात्मक वृत्ति हो गई थी कि भगवान के नाम का में मन नहीं लगता तुम्हारा। जब तुमने तीर्थों में दर्शन किया, स्नान किया, संतों की सेवा, सत्संग सुना, तो तुम्हारा पूर्व का पाप क्षय हो गया और पुण्य में वृद्धि हो गई। अतः तुम्हारे मन में दया आ गई, करुणा आ गई कि ये पूरे नगर को जला देंगे, सारे लोग मर जाएंगे। जबकि पहले भी तुमने लोगों को मारा, तब तुमको दया नहीं आई कि मैं जिसको मार रहा हूं वो किसी माँ का बेटा है, वो किसी स्त्री का पति है, वो किसी बाल बच्चों का पिता है। उस समय तुम्हें दया करुणा नहीं आई कि मैं किसी माँ के कोख को उजाड़ रहा हूं, मैं किसी स्त्री की मांग को उजाड़ रहा हूं, या मेरे कारण से कोई बालक अनाथ हो जाएगा। उस समय तुम्हारे मन में हिंसा थी, तुम्हारे मन में दया करुणा नहीं थी। लेकिन ये वर्ष भर तुमने जो तपस्या की है, तुम्हारा पुण्य बढ़ा है, तो तुम्हारे मन में दया करुणा आ गई। पहले तुमने अपने स्वार्थ के लिए 100 लोगों को मारा था, आज 1000 लोगों की रक्षा के लिए तुमने 4 लोगों का वध किया है। अतः इस कारण से ये लाठी हरी हुई है, अर्थात ये लाठी नहीं है, ये तुम्हारा हृदय है। तुम्हारा हृदय अब हरा हो गया। जो पहले कठोर था, जो बंजर भूमि के समान था, अब वो कोमल हो गया, निर्मल हो गया। अब उसमें भगवान का नाम बोया जा सकता है, भगवान के नाम का बीज डाला जा सकता है, भगवान के ध्यान का बीज डाला जा सकता है। तो ये केवल वो डकैत की कहानी नहीं, हम सबकी भी कहानी है। अंतर इतने है कि वो बाहर में डकैती करता था, डकैती तो हम लोग भी करते हैं। हम लोगों ने भगवान से डकैती की है। ये भगवान का शरीर है और हमने इसको अपने कब्जे में कर लिया है, तो डकैती की है कि नहीं की? भगवान के भाई बांधव, बाल बच्चे, सब कुछ भगवान ने बनाया, तो भगवान की सारी वस्तुओं को हम लोग हड़प के बैठे हैं, डकैती करके बैठे हैं। सब संपत्ति भगवान की है, लेकिन हम अपना समझ करके बैठे हैं, तो डकैती तो हम लोगों ने भी की है, इसलिए शांति हमको भी नहीं मिल रही। जब भगवान की वस्तु को भगवान को समर्पित कर देंगे या भगवान का मान लेंगे, तो हमें आध्यात्मिक शांति मिलना प्रारंभ हो जाएगी, जैसे राजा जनक को मिलती। संन्यास आश्रम में और गृहस्थ आश्रम में इतना ही अंतर है कि सन्यासी सबका त्याग करके चल देता है। तो किसका समझ के त्याग का है? तो भगवान का समझ करके। आदिगुरु शंकराचार्य जी अपने माँ के एकलौते पुत्र हैं, न उनके पिता है, न भाई है, न कोई अन्य रिश्तेदार है, माँ है और वह भी अकेली, वह भी वृद्ध, लेकिन भगवान की वस्तु है, भगवान की आत्मा है, ऐसा जान करके भगवान को समर्पित करके चल देते हैं।
तो सन्यासी त्याग करके चलते हैं, भगवान की वस्तु को भगवान का समझ के त्याग देते हैं। लेकिन गृहस्थ आश्रम में भगवान की वस्तु को भगवान को समर्पित करते हैं और फिर उसका सदुपयोग करते हैं। अपना समझेंगे तो हम सदुपयोग नहीं कर पाते, अपना समझ करके हम लोग दुरुपयोग करने लगते हैं। लेकिन भगवान की वस्तु का कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता। राजा जनक ने अपने सद्गुरु को सब कुछ समर्पित कर दिया। महात्मा भरत ने भगवान का ही सब कुछ समझ करके भगवान को समर्पित कर दिया। राजर्षि परीक्षित सब कुछ भगवान का समझते थे, तभी तो भगवान को समर्पित कर पाए। हमें पता चल जाए कि हमारी आयु भी 7 दिन की है तो क्या हम समर्पित करके चल देंगे? क्योंकि जीवन भर अपना माना है। अब जब जीवन भर भगवान का मानने लगेंगे और वास्तव में है भी भगवान का ही। एक महात्मा एक जूते की दुकान पर पहुंचे। गर्मी के दिन थे, चिलचिलाती धूप थी और ये सड़क तो बहुत गर्म हो जाती गर्मी में। अभी पूरे भारत देश में ठंडी पड़ रही है, लेकिन गुजरात में अभी भी देखो पंखे चल रहे हैं। और जब ठंडी में पंखे चल रहे हैं तो गर्मी में तो कहना ही नहीं है कि फिर गर्मी कितनी होगी। तो गर्मी के दिनों में चिलचिलाती धूप में जहां सड़क बड़ी तप रही थी, एक महात्मा बिना पाँव में चप्पल जूते पहने ही चल रहे थे। जूते चप्पल की दुकान पर पहुंचे और वहां जाकर के कह दिया कि भगवान के पाँव में जूते पहना दो। दुकान वाला कहता है, देखता, अरे बोले देख क्या रहे हो? भगवान के पाँव में जूते पहना दो। तो सोचता है कि लगता है बाबा के पास पैसा नहीं है तो इसलिए बोल रहे हैं कि भगवान के पाँव में जूते पहना दो। तो कहते हैं कि कहाँ है भगवान के पाँव? बोले दिखाई नहीं दे रहे, भगवान के ही तो पाँव है। बोले तो आपके पाँव है, आपके पैर हैं तो भगवान के पैर कहाँ है? तो कहा कि बताओ ये शरीर किसका है, किसने बनाया शरीर को? तो कहा कि ये तो भगवान ने बनाया। माता पिता तो निमित्त थे, माँ के गर्भ में भगवान ने बनाया। क्योंकि कोई भी माता पिता नहीं कह सकते कि आंख मैंने बनाई, कान मैंने बनाए, हाथ पांव मैंने बनाए। वो तो निमित्त मात्र है, बनाने वाले तो भगवान ही है। तो संत ने कहा कि ये शरीर भगवान ने बनाया तो किसका हुआ? तो बोले भगवान का। इस संसार किसने बनाया? बोले भगवान ने बनाया। तो किसका हुआ? तो भगवान का। तो फिर मैंने गलत क्या कहा कि भगवान के पाँव के में जूते पहना दो? भगवान का शरीर हुआ, भगवान के पाँव हुए। तुम्हें कहना चाहिए था कि महाराज ये भी भगवान की दुकान है और भगवान की दुकान में इन जूतों की कुछ कीमत रखी गई है। तो भगवान के पाँव में मैं जूते पहना देता हूँ, लेकिन इसकी कुछ कीमत रखी है क्योंकि ये भी भगवान की दुकान है। लेकिन तुम अपने आप को भगवान का मानते नहीं, इस दुकान को भगवान का मानते नहीं, इसलिए मेरी बात पर तुम नाराज हो गए कि भगवान के पाँव में जूते कहाँ पहना दे। तो वैसे ही जब कोई भक्त अभ्यास कर लेता है, राजा जनक महात्मा भरत के समान, कि सब कुछ यहाँ भगवान का, अपना न कुछ भी लेश है, सब कुछ यहाँ भगवान का, अपना न कुछ भी लेश है, सब आए करने नौकरी और सबके लिए परदेश है। अब कोई 10 साल के लिए आया, कोई 20 साल के लिए, कोई 50 साल के लिए, कोई 70 साल के लिए, कोई 80, 90, 100 साल के लिए आए, अपनी अपनी नौकरी बजा करके चल देंगे। ये सृष्टि पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। चलाने वाले भगवान है, उन्हीं की सृष्टि है। वो पहले भी चला रहे थे, आज भी चलाते रहेंगे, आगे भी चलाते रहेंगे। लेकिन जिसने इस बात को समझ लिया कि यह शरीर और यह सृष्टि सब कुछ भगवान का है, तो वो सदुपयोग करना प्रारंभ कर देता है और बस वहीं से
उसके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, वहीं से उसकी सदगति का मार्ग खुलना प्रारंभ हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस दिया, ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण दी, और भी अन्य संतों ने अन्य ग्रंथ दिए। लेकिन सभी लोग लिखते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा है। सभी संतों ने कहा कि ये जो मैं ग्रंथ लिख रहा हूं या ये जो ग्रंथ दे रहा हूं, ये अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए लिख रहा हूं। उसमें कहीं नहीं लिखते हैं कि मैं जगत के कल्याण के लिए ये वस्तु दे रहा हूं, ये जगत का कल्याण हो जाए इसके लिए ये ग्रंथ रच रहा हूं, ये जगत कल्याण के लिए मैं तपस्या कर रहा हूं। सब अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए करते हैं। स्वयं गीता जी के 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि योगी तो शरीर से, इंद्रियों से, मन बुद्धि से अनासक्त होकर, ममत्व रहित होकर अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। तो वैसे ही हमें भी अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए प्रत्येक कर्म करना चाहिए। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, वस्त्र धोना, बर्तन मांजना, प्रसाद बनाना, व्यापार करना, सर्विस करना, खेती करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए। अभी पीछे में राजस्थान गया था, गर्मी के दिन थे, तो राजस्थान में बहुत भीषण गर्मी होती है, जैसे गुजरात में भी होती है, वो भी गर्म प्रदेश है। और आप लोग की रसोइयाँ छोटी छोटी होती है। अब तो आप लोग फ्लैट में चले गए तो थोड़ी रसोई बड़ी बड़ी हो गई, नहीं तो पहले छोटी छोटी रसोई होती थी। और आप लोग का भोजन भी, खैर ये तो गुजरात है इसलिए यहाँ पर तो सब समय से हो जाता है। तो वहां पर हम लोगों ने देखा, सुबह में हम लोग 9 बजे प्रसाद पा लेते थे वहां पर, क्योंकि मैंने देखा कि ये लोग सुबह 9 बजे जलपान करते हैं, तो इनके लिए अलग बनेगा, हमारे लिए अलग बनेगा, बहुत समय हो जाएगा माताओं को। तो इसलिए कह दिया था कि सुबह में हम लोग भी जल्दी प्रसाद पालेंगे, सुबह जलपान नहीं करेंगे, सीधे 9 बजे भोजन ही करेंगे। तो सुबह गए तो माताओं को रसोई में देखा। उसके बाद प्रसाद पाने के बाद जब वो लोग भी पा लेते थे तो 1 घंटा गीता जी पढ़ाते थे, गीता जी पर सत्संग करते थे। फिर हम लोग विश्राम के लिए चले जाते थे। अब 3 साढ़े 3 बजे फिर सत्संग होना था, इसलिए 2 बजे हम लोग पुनः जलपान के लिए आ जाते थे। जहां उन्होंने ठहरने के लिए मकान दिया था वहां से उनके घर पर आते थे। 2 बजे आए तो भी माताओं को रसोई में देखा। 3 साढ़े 3 बजे से 5 साढ़े 5 बजे तक भजन सत्संग होता था। फिर हम लोग टहलने चले गए, शाम को स्नान करके 7 बजे प्रसाद पाते थे। 7 बजे आए तो भी माताओं को रसोई में देखा, क्योंकि वहां पर सबके प्रसाद पाने का एक समय नहीं था। बेटे अपने अलग समय से खाएगा, पति को दुकान पर जाना है वो अपने अलग समय से खाएंगे, सास ससुर अपने समय से खाएंगे। और किसी को आलू की सब्जी प्रिय है, किसी को बैंगन प्रिय है, किसी को गोभी प्रिय है। अब जिसको जो प्रिय है वो बनेगा। एक दिन वो अपने पूरे घर में लेकर के गए कि आप पूरे घर में घूम जाइए, एक बार चरण रख दीजिए। तो रसोई में भी लेके गए तो मैंने देखा रसोई तो बहुत छोटी है। 2-3 माताएं आ सकती है उसमें, लेकिन आजकल रसोई आप लोगों की हो गई है खड़े होके प्रसाद बनाने वाली, बैठने वाली तो है नहीं। तो माताएं सुबह भी खड़ी रहती 2 घंटा, दिन में भी 2 घंटा, शाम को भी 2 घंटा। तो एक तो गर्मी, भीतर जाओ तो देखा कि इसमें भीषण गर्मी है, और सामने में गैस चला हुआ है तो वो भी गर्म हो रखा है। तो एक तो गर्मी और दिन भर खड़े रहना। तो मैंने उन लोगों से कहा कि साधु छोटी सी कुटिया बना के भजन करने के लिए जाते, या साधु की छोटी सी गुफा होती है,
तो आपकी तो यही तपस्थली है, यही कुटिया है या यही गुफा है। कोई कोई साधु देखा होगा खड़े होकर तपस्या करते हैं, है ना। ध्रुव जी ने तपस्या की, माँ पार्वती ने खड़े होकर तपस्या की, मनु शत्रुपा ने खड़े होकर तपस्या की। तो मैंने कहा कि आप भी दिन भर खड़ी रहती हैं। तो इसको यदि आप अपनी यज्ञशाला समझ लें या गुफा समझ लें या इसको कुटिया समझ लें और दिन भर जप करते हुए प्रसाद बनाते रहे, भगवान का स्मरण करते हुए प्रसाद बनाते रहे, तो आपका तो यही भजन हो गया, यही तपस्या हो गई। एक साधु को जो वन में कुटिया में गुफा में बैठ करके तपस्या करने का जो फल मिलेगा वो आपको यहीं पर मिल सकता है। बस भाव की आवश्यकता है। यदि इसको यज्ञशाला समझ लें तो यज्ञशाला में आप स्नान करके पवित्र होकर तब यज्ञशाला में आप प्रवेश करते हैं और वहां पर मंत्र उच्चारण करते हुए आहुति देते हैं। तो वैसे ही ये यज्ञशाला है, इसमें पवित्र होकर स्नान करके और फिर इसमें प्रवेश करें। और ये घर के जितने भी माता पिता भाई बांधव ये सब देवी देवता है, इन देवताओं के लिए आपको आहुति बनाना है। किसी को आलू का सब्जी प्रिय है तो आलू की सब्जी स्वाहा कर देना है, किसी को बैंगन प्रिय है तो बैंगन की सब्जी स्वाहा कर देना है। तो इस प्रकार से यज्ञ का फल आपको भक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, वैराग्य मिलेगा। ऐसे ही पुरुष वर्ग के लिए भी व्यापार, खेती, सर्विस, वो उसकी तपस्या है, वो उसका कर्मयोग है, वो उसका यज्ञ है। उसमें भाव होना चाहिए। अगर भाव है तो कहा गया है कि भाव बिना बाजार में वस्तु न मिलती मोल। अब बाजार में कुछ खरीदने जाइए तो बिना भाव के कुछ नहीं मिलेगा। तो भाव बिना बाजार की वस्तु न मिलती मोल, और भाव बिना हरि ना मिले, भाव सहित हरि बोल। बिना भाव के तो भगवान भी नहीं मिलेंगे, भाव है तो भगवान मिलेंगे। तो इसलिए भाव के साथ में अपने अपने कर्तव्य कर्म को करें, क्योंकि आप कुछ न कुछ कर्म तो करते ही, बिना कर्म के नहीं रहते। गृहस्थ आश्रम प्रवृत्ति का मार्ग है, कर्म का मार्ग है, तो भाव के साथ में उसे करते हैं, भगवान का समझ करके करते हैं, तो वही आपके लिए यज्ञ होगा, तप होगा, ध्यान होगा। महात्मा अर्जुन युद्ध करते हैं लेकिन भगवान के लिए करते हैं, भगवान की भावना से करते हैं। उनके लिए युद्ध ही यज्ञ है, तप है, ध्यान है, समाधि है, सब कुछ है। तो जब वो अपने कर्म को यज्ञ तप दान बना सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि संतों ने कहा भी है कि हे सार गीता का यही अभिमान करना छोड़ दे, हे सार गीता का यही अभिमान करना छोड़ दे, अपने स्वाभाविक कर्म का नाता प्रभु से जोड़ दे। हमारा जो भी स्वाभाविक कर्म है उसका नाता भगवान से जोड़ दे। तो अब समय हो गया, सुबह सबको जल्दी आना होता है। सुबह सभी लोग 6 बजे योग शिविर में आ जाएंगे। अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। नमः पार्वती पते हर हर महा